दोस्तों, अफ्रीका टूट रहा है। अफ्रीका का लगभग एक तिहाई हिस्सा अफ्रीका से अलग हो रहा है। वैसे ही जैसे आज से 10 करोड़ साल पहले भारत अफ्रीका से टूटकर आज के तिब्बत से टकराया था, अब वैसे ही अफ्रीका का यह टुकड़ा भारत से टकराने वाला है। और अगर ऐसा होगा तो यहाँ की जमीन ऊंचे पर्वतों में परिवर्तित हो जाएगी, आसपास की जगहों पर लावा निकलने लगेगा और समय बीतने के साथ साथ यह जगह बर्फ से ढक जाएगी। लेकिन हमारी पृथ्वी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम इसे रोक नहीं सकते? आखिर भविष्य में हमारी पृथ्वी के साथ क्या होने वाला है? द मिस्ट्री के वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज से लगभग 4 करोड़ साल पहले हमारा पूरा ग्रह पानी से ढका हुआ था। पृथ्वी को बने हुए कुछ ही साल हुए थे, जिसकी वजह से पानी के कुछ ही फुट नीचे लावा उबल रहा था। समय के साथ साथ यह लावा ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलने लगा, जिसकी वजह से पानी के ऊपर छोटे छोटे आइलैंड के रूप में जमीन बनना शुरू हुई। और कुछ लाख साल बाद पूरी पृथ्वी पर कई लाख छोटे छोटे द्वीप निकल चुके थे और अब धीरे धीरे धरती की ऊपरी सतह ठंडी हो रही थी, जिसकी वजह से धरती में दरारें होने लगी और इसी वजह से छोटे छोटे द्वीप एक जगह इकट्ठा होने लगे। यह घटना कई लाखों सालों तक हुई। यह द्वीप कई बार इकट्ठे होकर टूटते रहते और कई लाखों सालों बाद यह सारी जमीन एक जगह इकट्ठा हुई, जिसे आज हम पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पेंजिया फिर से टूटना शुरू हो गया और उसी विशाल महाद्वीप में से भारत, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका से टूटकर आज के तिब्बत की सतह से टकराया। टकराव इतना भयंकर था कि इसकी वजह से तिब्बत की जमीन सिकुड़ गई और जहां टकराव हुआ वहां विशाल हिमालय खड़ा हो गया। आज भी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है, क्योंकि भारत की जमीन तिब्बत की ओर और दबती जा रही है। आज आप जितने भी देश जानते हैं वह करोड़ों सालों पहले एक हुआ करते थे। धीरे धीरे वह अलग हो गए और आज भी हर साल धीरे धीरे अलग हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अफ्रीका का यह हिस्सा, जो 2 हिस्सों में टूट रहा है। 2005 में दक्षिण पश्चिम केनिया में रातों रात जमीन फटकर 2 हिस्सों में बट गई और यह दरार हर साल 5 से 100 किलोमीटर बढ़ती जा रही है। अफ्रीका के यहाँ से टूटने का कारण है यह जगह, यह त्रिकोण आकार से दिखने वाली छोटी सी जगह, जहाँ पर 3 अलग अलग तरह की जमीन मिलती है। अरेबियन प्लेट, न्यू सोमालियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट। तीनों प्लेट के यहाँ जुड़ने की वजह से पूरा त्रिकोण हिस्सा अंदर से निकले लावा की वजह से बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ हजारों सालों से ज्वालामुखी निकलना आम बात है। यही कारण है कि यहाँ की जमीन टूट रही है। भविष्य में दरार बढ़ने पर यहाँ पानी भरने लगेगा और ये पूरा हिस्सा पानी से भर जाएगा और इसकी वजह से अफ्रीका के टूटने की गति बढ़ जाएगी। इससे हमारी पृथ्वी को यह खतरा है कि दरार पड़ने से ज्वालामुखी और विषैले जैसे निकलना शुरू हो जाएगी। कुछ वैज्ञानिकों के मुताबिक सोमाली प्लेट भविष्य में इंडियन प्लेट के पश्चिमी हिस्से से टकराएगा और यह इंडियन प्लेट का मतलब आज के इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका से है। तो क्या होगा जब सोमाली प्लेट भारत से टकराएगा? अगर सोमाली प्लेट उसी गति से भारत से टकराता है जिस गति से भारत तिब्बत से टकराया था, तो कई शहरों और कई राज्य तबाह हो जाएंगे। इसका सबसे जल्दी और ज्यादा असर भारत के मुंबई में दिखाई देगा। समुद्री किनारे साल दर साल उठने लगेंगे और भूकंप आम हो जाएंगे और यहाँ विशाल पर्वत खड़े हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम ठंडा होने लगेगा और यहाँ भी कश्मीर की तरह बर्फ गिरने लगेगी। बर्फ पिघलने की वजह से आसपास कई सारी नदियाँ निकलने लगेंगी और आसपास के हिस्से घने जंगलों में परिवर्तित होने लगेंगे। टकराव की वजह से साउथ इंडिया टेढ़ा हो जाएगा। उस वक्त तक आज के नेपाल और भूटान का बहुत बड़ा हिस्सा हिमालय में समा चुका होगा। इस वक्त तक सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया बदल चुकी होगी। अफ्रीका के सोमाली प्लेट को भारत से टकराने में बहुत साल लगेंगे, इतने साल की अब तक आपकी आने वाली हजारों पीढ़ियां बीत चुकी होंगी। हो सकता है कि हम अब तक एक बहुत विकसित प्रजाति बन चुके होंगे और हम पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों पर भी रहने लगे होंगे। लेकिन क्या हम इंसान इसे देखने के लिए जिंदा रहेंगे, या क्या भविष्य की धरती पर जीवन पनप या विकसित हो पाएगा? यही एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब हम इंसानों को मिलकर देना है। उम्मीद है द मिस्ट्री की ये भी वीडियो आप लोग भरपूर लाइक्स और शेयर करेंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।